शनि को हम अशुभ ग्रह कहते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ कुछ न कुछ चिंता जरूर है। शनि की दृष्टि कोई दंड नहीं, वो हमारे ही कर्मों का आईना है। सच तो यह है कि शनि और कुछ नहीं, हमारे ही कर्म हैं। हमें शनि से नहीं, अपने ही कर्मों से डरने की ज़रूरत है। आइए इसे समझते हैं। राजा विक्रमादित्य की कथा से, जिसके जीवन में शुरू हुई शनि की साढ़े साथी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी पर एक धर्मनिष्ठ सम्राट राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। बल, बुद्धि और नीति के प्रतीक एक ऐसा सम्राट जिसकी न्यायप्रियता की मिसाल दी जाती थी। एक दिन उनके दरबार में नवग्रहों की महिमा पर चर्चा छिड़ी। सभी विद्वान अपने मत दे रहे थे। सूर्य जीवन है, चंद्र शीतलता के देव, मंगल पराक्रम का कारक, बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक। तभी बात आई शनि की। कुछ चेहरों पर चिंता थी। किसी ने कहा, उनकी दृष्टि भारी होती है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं बाकी ग्रहों की महिमा तो समझता हूं, पर शनि, जिनकी दृष्टि से केवल संकट आता है, वो पूजनीय कैसे हो सकते हैं? दरबार मौन हो गया। शब्द शायद सहज थे पर भाव गहरे थे। शनि ने यह वचन सुना और उनकी आंखें खुल गईं। उनकी दृष्टि पड़ी राजा पर और शुरू हुई उनकी साढ़े साथी। शनि देव की दृष्टि सिर्फ पापियों पर नहीं पड़ती, बल्कि उन पर भी पड़ती है जो बदलाव के योग्य होते हैं। शनि इज अ कैटलिस्ट। राजा योग्य थे, इसलिए उन्हें अधूरी समझ से पूर्णता तक ले जाने के लिए शनि ने उन्हें आईना दिखाने की प्रक्रिया शुरू की। उनकी दृष्टि कोई क्रोध का परिणाम नहीं, बल्कि एक शिक्षक का मौन निर्णय थी। और जब दृष्टि पड़ती है तो असली परीक्षा शुरू होती है। शनि की दृष्टि पड़ी राजा पर। कोई गुस्सा नहीं था, कोई तात्कालिक विनाश नहीं, बस एक निर्णय था कि अब राजा को स्वयं से मिलवाना होगा। समय बीता। राज्य में छोटी छोटी असंतुष्टियां फैलने लगी। विपक्षी दरबारी, जो वर्षों से राजा के तेज निर्णय और न्याय से दबे हुए थे, एक एक करके षड्यंत्र रचने लगे। किसी ने कहा, राजा अब दानवीर नहीं रहा, अहंकारी हो गया है। किसी ने फैलाया, राज्य का खजाना खाली हो रहा है और राजा ध्यान नहीं दे रहा। राजा विक्रमादित्य चुप थे क्योंकि उन्हें लगता था जो सत्य है वह स्वयं टिक जाएगा। लेकिन शनि की दृष्टि अब कर्म की परछाई बन चुकी थी। अंततः जनता में असंतोष भर गया। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि राजा को अवकाश लेना चाहिए और विक्रमादित्य ने राजा होते हुए भी स्वयं ही राज्य छोड़ दिया। ना कोई युद्ध, ना कोई विद्रोह, बस एक मौन विदाई, जैसे कोई साधक सिंहासन से उठकर अपने भीतर उतरने निकला हो। नगर नगर भटकते हुए राजा विक्रमादित्य एक स्थान पर पहुंचते हैं। वहां एक बढ़ई उन्हें देखता है और पूछता है, तुम कौन हो? मैं निर्धन हूं, परिश्रम करके भोजन चाहता हूं। मेरे लिए लकड़ियां काट दो और भोजन पालो। अब राजा हर दिन लकड़ी काटता, घसीटता, कंधे पर उठाकर दूर दूर तक पहुंचाता। कभी जिन हाथों में राजदंड था, अब उन्हीं हथेलियों में छाले थे, पर कोई शिकायत नहीं, कोई संकोच नहीं। रात को जब सब सो जाते, राजा अकेले बैठे सोचते, क्या यह मेरा कोई पूर्व जन्म का कर्म है, या मुझे जीवन कुछ ऐसा दिखा रहा है जो मैं सिंहासन पर बैठकर कभी नहीं देख पाता। धीरे धीरे एक मौन स्वीकार उनके भीतर उतरने लगा था। उन्होंने अपनी पहचान खो दी थी, पर स्मिता और प्रतिक्रिया छोड़कर शांति और समर्पण को अपनाना सीख लिया था। शनि की दृष्टि कोई डर नहीं, वो प्रकाश है।
जो आपके छिपे हुए अंधकार को बाहर निकाल देता है। क्या राजा विक्रमादित्य की परीक्षा यहीं खत्म होगी या अब शुरू होगी वो रात जो उनके धैर्य को भी तोड़ने आएगी? जानिए अगले भाग में। अगर ये कथा आपके भीतर कुछ छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें द स्पीकिंग सेजेस को, जहां हर कथा विश्वास से जोड़ती है और हर भ्रम को तोड़ती है।